को नमस्कार। टैली के एक और जनरल एंट्री क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की जनरल एंट्री के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लंबे हैं, तो हम लोग ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम पहले से कोई भी लेज़र नहीं बनाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम कीबोर्ड से Alt और C का प्रयोग करके सारे लेज़र्स बनाते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ का उपयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे, Alt F1 करके पहले से बनी कंपनी को बंद करेंगे और अब अपनी कंपनी का निर्माण करेंगे। तो ये हमने कंपनी के सारे डिटेल्स भर दिए हैं और ये कंपनी बनके तैयार हो गई। कंपनी तैयार होने के बाद हम बिना कोई लेज़र बनाए सीधा आ जाएंगे ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में और अकाउंटिंग वाउचर वाले ऑप्शन को एंटर करेंगे। पहला सवाल है, 4 लाख रोकड़ से व्यापार शुरू किया, जो कि 1 तारीख की एंट्री है। तो सबसे पहले F2 दबाकर हम लिखेंगे 1/4/2023। यहाँ पर डेट आ चुकी है। अब कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे F6 को, क्योंकि पैसा हमें रिसीव करना है और ये पैसा रिसीव होगा कैपिटल अकाउंट से, मतलब कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, पर कैपिटल अकाउंट हमने अभी बनाया नहीं है। तो Alt C को एक साथ प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। Alt और C को प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे कैपिटल का अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट होता है। ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। और अब यहाँ लिखेंगे 4 लाख रुपए और हमारे व्यापार में आ रहा है कैश, और कैश का लेज़र बनाना नहीं होता, ये पहले से होता है। तो हमने लिख दिया है DR के सामने कैश 4 लाख रुपए, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमने बिजनेस को स्टार्ट किया 4 लाख रुपए से, नरेशन में लिख सकते हैं। एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर दिए। कीबोर्ड से F2 दबाया और 2 तारीख का डेट डाल दिया हमने। 2 तारीख का सवाल है, नमन से 10,000 का माल खरीदा। ठीक है, इसकी परचेस एंट्री होगी 2 तारीख को। डेट हमने F2 दबाकर 2 तारीख का कर लिया है, और परचेस की एंट्री करने के लिए कीबोर्ड से F9 को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर परचेस का लेज़र हमको दिखाई दे रहा है, परचेस का वाउचर आ गया है। वाउचर आने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि नमन से माल खरीदा, तो हमें नमन का यहाँ पर लेज़र चाहिए जो हमने बनाया नहीं है। Alt और C को प्रेस करेंगे और लिखेंगे नमन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेंड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमने नमन से माल को खरीदा है। तो जिनसे हम माल को उधार खरीदते हैं वो होते हैं सेंड्री क्रेडिटर। तो ये हो गया सेंड्री क्रेडिटर। नमन का पूरा एड्रेस, उसका स्टेट, पिन कोड इत्यादि हम यहाँ पर जरूर भर सकते हैं। और ये सामान है 10,000 रुपये का, तो हम लिखेंगे 10,000 रुपये इस तरीके से। और DR में लिखेंगे परचेस, पर परचेस हमने बनाया नहीं है। कीबोर्ड से Alt और C को प्रेस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर नेम परचेस। परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट होता है। ये हमारा सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई। कीबोर्ड से F2 दबाकर 3 तारीख का डेट डाला है, और 3 तारीख का डेट है नगद माल बेचा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है 1250 रुपये का माल बेचा। तो हमें कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना है। अब क्योंकि यहाँ पर DR और CR का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल और V को प्रेस करेंगे तो DR और CR का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है मुझे कैश 1250 रुपये, और CR में लिखना है सेल्स, पर क्योंकि उसका लेज़र नहीं बना है तो कीबोर्ड से Alt और C को प्रेस करना है और लिखना है सेल्स अकाउंट, जो कि अंडर होता है सेल्स अकाउंट। ये बन गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया वाउचर एंट्री, ये रिकॉर्ड हो गया है। 4 तारीख की एंट्री है, राम से 50,000 का माल खरीदा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर खरीदा है, तो कीबोर्ड से F9 को प्रेस करना है और यहाँ लिखना है Alt C दबाना है कीबोर्ड से, और यहाँ पर लिखना है राम अकाउंट, या सिर्फ राम लिख दीजिए। और ये बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम माल को खरीद रहे हैं और जो माल को उधारी बेचते हैं, मतलब यहाँ राम माल को उधारी बेच रहे हैं, इसलिए हम इन्हें बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर।
और ये है 50,000 रुपये का, तो हमें लिख देंगे 50,000 रुपये, ठीक है। और डीआर के सामने लिखना होगा मुझे परचेस अकाउंट, और ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई। ये एंट्री थी 4 तारीख की, पर हमने गलती से इसको 3 तारीख में एंट्री कर दिया है। स्केप करके बाहर निकलेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, और इस परचेस वाली एंट्री को F2 दबाकर कर देंगे 4 तारीख में, और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री 4 तारीख को चली जाएगी। स्केप करके वापस से हम आ रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और नेक्स्ट एंट्री है 5 तारीख की। राम को माल वापस खरीदा, हमने राम से माल खरीदा था 50,000 रुपये का, और 5500 मतलब 5,500 का माल वापस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले डेट को चेंज करके कर देंगे 5 तारीख का। 5 तारीख का डेट चेंज करने के बाद में अब हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर राइट साइड में परचेस के नीचे में डेबिट नोट का ऑप्शन है, पर ये बंद है। इसके लिए कीबोर्ड से हमें पहले F11 और उसके बाद F2 को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होता है यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स, ये वाले ऑप्शन को आपको यस करना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है, जिससे ये ऑप्शन चालू हो जाएंगे। अब आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और F9 को प्रेस करना है। कंट्रोल और F9 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर परचेस की जगह में डेबिट नोट लिखा आएगा। इसका मतलब होता है परचेस रिटर्न, मतलब क्रय वापसी। अब यहाँ पर एंट्री उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे राम अकाउंट 5,500 रुपये और 5,500 रुपये, इस तरीके से वाउचर में जाएंगे और डेबिट नोट में यहाँ पर हम लिखेंगे राम अकाउंट 5,500 रुपये, और यहाँ पर भी लिख देंगे 5,500 रुपये, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राम अकाउंट 5,500 रुपये, और यहाँ पर हम लिख देंगे ऑन अकाउंट या रेफरेंस नंबर ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे 5,500 रुपये। और यहाँ पर एल्ट और सी दबाकर हम एक लेज़र बनाएंगे परचेस रिटर्न का, और ये बनेगा परचेस अकाउंट के अंडर, इस तरीके से। और ये हमने क्रेडिट में लिख दिया है परचेस रिटर्न अकाउंट। ये हमने माल वापस कर दिया। कीबोर्ड से F2 दबाकर 6 तारीख का डेट डाल दिया है। और नेक्स्ट एंट्री है श्याम को 60,000 का माल बेचा। तो माल को बेचने के लिए कीबोर्ड से F8 को प्रेस करेंगे, कंट्रोल V दबाएंगे ताकि डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाए। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे DR के सामने में श्याम, पर श्याम हमने पहले बनाया नहीं है, इसलिए कीबोर्ड से Alt और C दबाएंगे और लिखेंगे श्याम अकाउंट, जो बनेगा सन्ड्री डेटर्स, इस तरीके से। क्योंकि जिनको हम माल उधार बेचते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होते हैं, खरीदार जो है वो सन्ड्री डेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनका जो है 60,000 का सामान है, 60,000 का माल है, और ये हम सेल्स अकाउंट के अंदर इसको लिख दिए हैं। तो डेबिट हो गया श्याम अकाउंट, क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स अकाउंट को, और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। कीबोर्ड से F2 दबाकर 7 तारीख का डेट डाल दिया है। अब यहाँ लिखा है श्याम से पूर्ण भुगतान में 5,500 रुपये मिले, ठीक है। तो पूर्ण भुगतान में हमको 5,500 रुपये मिले, मतलब हमने रिसीव किया है। तो कीबोर्ड से हम दबाएंगे F6 को, और देने वाला है श्याम, तो हमने लिखेंगे श्याम अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे 5,500 रुपये। हमको देना तो पूरा उसको 60,000 रुपये ही है, तो हमने लिख दिया है 60,000 रुपये, इस तरीके से। और हमें कैश मिले हैं 5,500 रुपये, इस तरीके से। 50,000 55,000 रुपये मिले हैं उससे हमको। अब ये 5,000 रुपये की एंट्री मुझे वहाँ दिखानी है। तो इस 5,000 रुपये की एंट्री को दिखाने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्योंकि पूर्ण भुगतान है, लिखा हुआ यहाँ पर पूर्ण भुगतान में मिले हमको 55,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो कम हो गया है, 55,000 रुपये है ये। तो उस 5,000 रुपये की एंट्री हम कैसे दिखाएंगे, उसको हमको डिस्काउंट में दिखाना पड़ता है। तो कीबोर्ड से हम दबाएंगे LC को,
और यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है। अब ये डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया है, तो हम ये लिख देंगे उसको डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और ये जो डिस्काउंट अलाउड किया है हमने, ये एक्चुअली हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, तो हम इसे लिख देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और 5,000 रुपये की एंट्री को हम यहाँ पर इस तरीके से दिखाएंगे ताकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी बराबर हो जाए। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 60,000 के भुगतान में हमें सिर्फ 55,000 रुपये मिले हैं, 5,000 रुपये हमने डिस्काउंट में दिखाया है, ठीक है। कीबोर्ड से F2 दबाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक द्वारा किराए का भुगतान किया गया 10,000 रुपये। भुगतान करने के लिए इस 8 तारीख की एंट्री के लिए मुझे F5 को प्रेस करना होगा, जो कि पेमेंट की एंट्री है। किराए को बोलते हैं हम लोग शॉप रेंट, पर हमने यहाँ पर बनाया हुआ नहीं है इसको, तो कीबोर्ड से Alt और C को प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे शॉप रेंट, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और ये हम दे रहे हैं 10,000 रुपये। और बैंक का लेज़र हमने नहीं बनाया है, तो कीबोर्ड से फिर से हम दबाएंगे Alt C और बनाएंगे बैंक अकाउंट, जो कि बैंक अकाउंट नाम के ग्रुप के अंदर होगा। यहाँ पर हम अपने बैंक का नाम लिख सकते हैं इस तरीके से, अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, उसका एड्रेस लिख सकते हैं इस तरीके से। स्टेट और जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं बैंक से संबंधित, ठीक है। इस तरीके से अगर चेक नंबर यहाँ पर उपलब्ध होता तो मैं उस चेक नंबर को भी यहाँ पर लिख सकता था। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, कीबोर्ड से F2 दबाया है। और नेक्स्ट जो एंट्री है उसके लिए हम जा रहे हैं 9 नंबर के क्वेश्चन में। बीमा प्रीमियम के लिए चेक दिया 7,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पेमेंट करना है इंश्योरेंस प्रीमियम, और इंश्योरेंस प्रीमियम का मैंने कोई लेज़र बनाया हुआ नहीं है, तो कीबोर्ड से Alt C दबाना है और यहाँ लिखना है इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, ठीक है। और ये है 7,000 रुपये, और ये मैंने दिया है कैश में, क्योंकि बैंक की कोई डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कीबोर्ड से F2 दबाकर हम 10 तारीख की एंट्री करने वाले हैं। 10 तारीख का कोई एंट्री नहीं है, सीधा 11 तारीख की एंट्री है, तो हम F2 दबाकर डेट को कर देंगे 11 तारीख का। और नेक्स्ट एंट्री है, अमन को गुड्स सेल किया 8,000 रुपये का, ठीक है। माल बेचा है तो उसके लिए F8 को प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl V को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर DR के सामने लिखना है अमन, तो हम Alt C दबाकर अमन नाम का एक लेज़र बनाएंगे, जो कि हम सेंड्री डेटर्स बनाएंगे, क्योंकि अमन हमसे माल को खरीद रहा है, ठीक है। और ये जो माल है वो है 8,000 रुपये का, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 8,000 रुपये, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये हो गया उधार की एंट्री कंप्लीट। कीबोर्ड से F2 दबाकर अब 12 तारीख की एंट्री करने वाले हैं। गुड्स परचेस किया 11,000 रुपये का नगद, ठीक है। इसके लिए कीबोर्ड से F9 को प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे कैश, CR के बगल में 11,000 रुपये, ठीक है। और DR के सामने लिखेंगे परचेस अकाउंट। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। कीबोर्ड से F2 दबाकर 13 तारीख की एंट्री करने वाले हैं, और ये एंट्री है गुड्स परचेस किया 8,000 रुपये का और चेक द्वारा भुगतान किया है, ठीक है। तो इसके लिए 13 तारीख की कोई एंट्री है नहीं, 14 तारीख की एंट्री है। F2 दबाकर डेट को हम 14 तारीख का कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं बैंक के माध्यम से 8,000 रुपये का, और यहाँ पर लिख देंगे हम परचेस DR के सामने इस तरीके से। और अगर चेक यहाँ पर अवेलेबल होता चेक नंबर तो हम उसको भी लिखते, पर अवेलेबल नहीं है तो हम उसे नहीं लिखे हैं। कीबोर्ड से F2 दबाकर हम चले गए 15 तारीख की एंट्री में। नमन से फर्नीचर खरीदा है 11,000 रुपये का, और ये जो फर्नीचर शब्द लिखा हुआ है मुझे ये ज़रूर कंफर्म करना पड़ेगा कि ये दुकान में बेचने के लिए है या फिर ये दुकान में रखने के लिए है। अगर तो ये दुकान में रखने के लिए है तो इसकी फिक्स्ड एसेट में एंट्री करेंगे जनरल वाउचर द्वारा, और अगर ये बेचने के लिए खरीदा गया है
तो इसकी एंट्री F9 से मतलब परचेस से होगी। तो इसे मैं फिलहाल फिक्स्ड एसेट मान रहा हूं और उसके लिए हमें यहाँ पर F7 को प्रेस करना है, और क्योंकि फर्नीचर व्यापार में आ रहा है तो वो डेबिट होगा, DR के सामने लिखा जाएगा। पर फर्नीचर नाम का लेजर हमने बनाया नहीं है, इसके लिए Alt और C को प्रेस करेंगे और यहाँ बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट, और ये बनेगा फिक्स्ड एसेट के अंदर इस तरीके से। और ये फर्नीचर है 11,000 रुपए का, और इसको हमने परचेस किया है अमन से, तो अमन का नाम लिख देंगे, यहाँ पर नमन लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं नमन लूँगा नाम, और ये एंट्री कंप्लीट हो गई इस तरीके से। ठीक है, ऑन अकाउंट कर देते हैं इसको। कभी भी अगर देखिए आपका अगर इस तरह से अगर कहीं पे आप सवाल की एंट्री कर रहे हैं और ये रुक जाएगा, तो आप स्केप करके बाहर निकलेंगे, वापस से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और दोबारा उसकी एंट्री को करके देखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया 11,000 रुपये, और यहाँ पर लिखेंगे नमन इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लिख देंगे ऑन अकाउंट 11,000 रुपये, तो ये एंट्री देखिए कंप्लीट हो जाती है। F2 दबाकर डेट को लिया है हमने 18 तारीख का इस तरीके से, और नेक्स्ट एंट्री है व्यापारिक व्यय के दिए 4,500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्यापारिक व्यय के लिए हमने पेमेंट किया है, तो कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे, पेमेंट का वाउचर सामने आ जाएगा। Alt और C करके यहाँ पर हम लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, इस तरीके से, और ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और ये है 4,500 रुपये का। कैश में हमने इसको खर्च किया है तो लिख देंगे कैश। नरेशन आप लिखते चलेंगे हर सवाल में तो बहुत अच्छा होगा। कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को चेंज करना है हमें 19 तारीख में, और यहाँ पर हमने करण से 10% की व्यापारिक छूट पर माल क्रय किया है 20,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर F9 को प्रेस करेंगे आप तो परचेस का यहाँ पर वाउचर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे करण, जो कि हमने नहीं बनाया है, तो कीबोर्ड से Alt C दबाकर आप लिखिए करण अकाउंट, और ये बनेंगे सैंड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और ये सामान है 20,000 रुपये का, आप लिखिए 20,000 रुपये। ठीक है, और 20,000 उसमें और 10% की हमें व्यापारिक छूट भी दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया 20,000 रुपये इस तरीके से, और DR में लिखेंगे हम यहाँ पर परचेस अकाउंट इस तरीके से। और 20,000 पे हमें कितने की छूट मिलने वाली है? 20,000 पे हमें 20,000 का 10% छूट दिखाना है, तो 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपये, तो ये हो गया 18,000 रुपये, और सॉरी ये हो गया आपका 20,000 रुपये ये परचेस है, और करंट से हमने जो खरीदा है माल वो है 18,000 रुपये दिखाइए यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और ये है 20,000 रुपये का माल हमने खरीदा है, और यहाँ पर CR में लिख देंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए Alt C दबाकर हम यहाँ बनाएंगे एक लेजर डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, और ये बनेगा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2,000 रुपये यहाँ पर हमको जो है वो छूट मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर 2,000 रुपये की छूट दिख रही है इस तरीके से, मतलब हमने माल खरीदा है 20,000 रुपये का, उस पर 18,000 रुपये हमने यहाँ पर करंट में उधारी दिखा दी है, करंट से हमको 18,000 रुपये लेना है, 2,000 रुपये जो है उसका डिस्काउंट जो है हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो डेबिट साइड भी बराबर हो गया और क्रेडिट साइड भी, दोनों जो है इक्वल हो गया 20,000 रुपये इस तरीके से। इसमें डिस्काउंट भी है और आपका परचेज भी है, और इस जो है माल हमने खरीदा है ये उधार में है। इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट जो सवाल है,
वो है आपका 19 तारीख का, रमेश से 2000 का माल खरीदा। ठीक है, रमेश से 2000 का माल खरीदा, मतलब यहाँ पर आपको LC करके एक लेज़र बनाना है रमेश के नाम का, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर होगा, रमेश, इस तरीके से। और ये माल है, रमेश का चेक द्वारा भुगतान किया। अच्छा, रमेश से 2000 का माल खरीदा, तो हमने यहाँ लिख दिया है 2000 रुपये, इस तरीके से। और DR में लिख देंगे परचेस अकाउंट, इस तरीके से। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। और इसी डेट में एक और एंट्री कर रहे हैं हम कि 20 तारीख को एक एंट्री करनी है। कीबोर्ड से F2 दबाकर 20 तारीख का डेट लेंगे आप। और अब हमें रमेश को भुगतान करना है 700 रुपये का, जिस पर हमें 10% की छूट भी मिलने वाली है। तो हमें यहाँ पर पेमेंट करने के लिए F7 प्रेस करना है, F5 प्रेस करना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे रमेश, इस तरीके से। और यहाँ पर 700 रुपये का भुगतान करना है, जिसमें 10% की कटौती दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 700 रुपये, इस तरीके से। और यहाँ पर लिख देंगे बैंक अकाउंट। अब 700 का 10% होता है 70 रुपये, मतलब हमें 630 रुपये का भुगतान मिला है। और डिस्काउंट इसमें हमें रिसीव हुई है 70 रुपये की। इस प्रकार से हम इस एंट्री को दिखाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को चेंज किया है और 22 तारीख का, और एंट्री है राधे से 6000 का माल खरीदा है। ठीक है, माल खरीदा 6000 रुपये का राधे से। F9 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखना है राधे, जो हमने बनाया नहीं है। LC दबाकर राधे का एक लेज़र बना लेंगे, जो कि होगा सैंड्री क्रेडिटर, 6000 रुपये का माल है। और ये परचेस को लिखेंगे DR के बगल में, इस प्रकार से। नेक्स्ट एंट्री है 21 तारीख की। F2 दबाकर हम एंट्री को चेंज कर देंगे। 21 मतलब ये डेट गलत लिखा है, इसको हम 22 को ही कर देते हैं। और राधे को माल वापस किया 3000 रुपये का। माल को वापस करने के लिए हमें डेबिट नोट करना होगा, तो कीबोर्ड से कंट्रोल और F9 को प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है राधे, इस तरीके से। 3000 रुपये का माल वापस करना है, तो 3000 लिखिए। और यहाँ पर आपको लिखना है 3000 रुपये, इस तरीके से। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको लेना चाहिए ऑन अकाउंट, इस तरीके से। स्किप करके मैं बाहर निकल रहा हूँ, वापस से जा रहा हूँ अकाउंटिंग वाउचर में। डेबिट नोट की एंट्री है, कंट्रोल F9 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे राधे 3000 रुपये। और यहाँ पर हम लेंगे ऑन अकाउंट 3000 रुपये, इस तरीके से। और यहाँ पर लिखेंगे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का ये जो लेजर है, ये परचेस अकाउंट्स वाले ग्रुप के अंडर ही बनता है, इस तरीके से। और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। कीबोर्ड से F2 दबाकर 23 तारीख का डेट डाला है हमने। और नेक्स्ट एंट्री है 22 तारीख की। एक और एंट्री है कि राम को 4505 रुपये का माल 20% की व्यापारिक छूट पर बेचा। ठीक है, तो इस एंट्री के लिए हम कीबोर्ड से F2 को प्रेस करके 22 तारीख का डेट डालते हैं। बेचा मतलब कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना है, कंट्रोल और V को दबाकर डेबिट और क्रेडिट वाला ऑप्शन यहाँ पर ले आना है। अब यहाँ पर मुझे दिखाना है राम को 45,0500 रुपये का माल 20% की छूट पर बेचा। तो यहाँ पर मुझे लिखना है राम अकाउंट 4500 रुपये। 4500 रुपये का 20% कितना होता है? तो 4500 रुपये का 20% होता है 900। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप चाहे तो कीबोर्ड से कंट्रोल और N को प्रेस करेंगे तो ये नीचे कैलकुलेटर बना रहता है। यहाँ पर आपको लिखना है 4500 रुपये गुणित 20%। जैसे आप एंटर करेंगे तो जान जाएंगे कि ये होता है 900 रुपये। 4500 में से जब आप 900 घटाएंगे तो आ जाता है 3600 रुपये। अब कीबोर्ड से कंट्रोल M को प्रेस करेंगे तो वापस से आप अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन वाले
विंडो में आ जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे लिखना है 3,600 रुपये इस तरीके से, और यहाँ पर लिखना है क्रेडिट के बगल में सेल्स अकाउंट, और यहाँ लिखना है 4,500 रुपये, और यहाँ लिखना है डिस्काउंट, डीआर के बगल में डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ पर हो जाएगा 900 रुपये यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हैं, और सेल्स हमने जो किया है, बेचा है माल 4,500 रुपये का है, जिसमें से राम के अकाउंट में हमने 3,600 रुपये की एंट्री करी है, और बाकी के 900 रुपये हमने डिस्काउंट में दिखाया है। इस तरीके से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। कीबोर्ड से हम F2 दबाकर नेक्स्ट एंट्री करेंगे 23 तारीख का, तो यहाँ पर लिख दिया है 23 तारीख 23/4, और नेक्स्ट एंट्री है रमेश से नगद माल खरीदा 15,000 का। बहुत सिंपल एंट्री है। तो यहाँ पर माल खरीदना है, F9 को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर लिखना है मुझे रमेश 15,000, और डीआर के बगल में लिखना है परचेस अकाउंट, और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री है 25 तारीख की कि करण से फर्नीचर खरीदा 40,000 का। ये फर्नीचर वो है जो हमारी संपत्ति है, दुकान में रखा जाएगा, बेचने के लिए नहीं है। मतलब इसकी एंट्री हम करेंगे F7 से, मतलब जनरल एंट्री करेंगे, इसकी जनरल वाउचर की एंट्री करेंगे 25 तारीख में। तो हम कीबोर्ड से F2 दबाकर 25/4 का डेट डालते हैं, और कीबोर्ड से F7 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जनरल वाउचर सामने आ जाएगी। यहाँ पर मुझे लिखना है करण, यहाँ पर मुझे लिखना है फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर व्यापार में आ रहा है, और जो भी व्यापार में आता है वो डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो यहाँ पर मुझे लिखना है 40,000 रुपये, और क्रेडिट मतलब CR के बगल में मुझे लिखना है करण। इस तरीके से ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई इस तरीके से, ठीक है। तो कभी भी अगर आप एंट्री करेंगे और ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा आपको, तो आप क्या करेंगे, वापस से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और दोबारा से उस एंट्री को करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000, और यहाँ पर लिखना है मुझे करण, और यहाँ पर मुझे लेना है ऑन अकाउंट। ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री 26 तारीख की कंप्यूटर खरीदा। यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि सामान को नगद खरीदा, कि उधार खरीदा, कि बैंक से खरीदा, इसलिए हम इस एंट्री को कैसे करेंगे, हम इस एंट्री को करेंगे जनरल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर, पर कंप्यूटर का लेजर हमने बनाया नहीं है, Alt C करेंगे और यहाँ बनाएंगे कंप्यूटर, ठीक है। ये बनेगा फिक्स्ड एसेट इस तरीके से, और ये हमने कंप्यूटर खरीदा है 35,000 रुपये का, 35,000 लिख दिया है, और यहाँ लिख देना है मुझे कैश। इस तरीके से ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री है 27 तारीख का कि किशोर को नगद माल बेचा 31,000 का, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री 26 तारीख का है, कीबोर्ड से F2 दबाकर 26 तारीख का डेट डालेंगे यहाँ पर, और कीबोर्ड से F8 को प्रेस करेंगे और कंट्रोल V को प्रेस करेंगे बाद में। यहाँ पर लिखना है किशोर, किशोर नाम का लेजर हमारे पास है नहीं, Alt C दबाकर हम लिखेंगे यहाँ पर किशोर अकाउंट या किशोर, और यहाँ पर लिख देंगे सेंड्री डेटर्स इस तरीके से, और हमने उसको माल बेचा है 31,000 का, तो CR के बगल में लिखना होगा सेल्स अकाउंट इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल से मशीन खरीदी 40,000 रुपए की 28 तारीख को, तो कीबोर्ड से F2 दबाकर आप 28 तारीख का डेट डाल दीजिए, और F7 दबाएंगे तो जनरल एंट्री आ जाएगी। मशीनरी जो है वो फिक्स्ड एसेट होता है, और कीबोर्ड से हमें दबाना है Alt C, और यहाँ पे लिखना है राहुल अकाउंट, और ये राहुल से हमने खरीदा है तो ये होगा सेंड्री क्रेडिटर। वापस से बैक आए और Alt C करके हम बनाएंगे मशीनरी, ठीक है।
ये होगा फिक्स्ड एसेट, और ये है 40,000 रुपये का, और ये हमने खरीदा है राहुल से, तो यहाँ लिखेंगे राहुल, जिसका लेज़र मैंने अभी बनाया है। इस तरह से एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो एंट्री है, दिनेश को फर्नीचर बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंट्री हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ये एंट्री गलत है, क्योंकि जो भी फर्नीचर हमने खरीदा है, सारी फर्नीचर हमने फिक्स्ड एसेट बनाकर खरीदा है। अगर ये फर्नीचर हमने खरीदा होता परचेस वाले लेज़र से, तो हम इसे जरूर बेच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ और सवाल जो कि हम कल बनाकर देखेंगे।